नमस्कार, आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। मैं दीपक आपके बीच पुनः एक ज्वलंत समस्या को लेके, ज्वलंत मुद्दे को लेके आपके बीच हूं। और आज हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन पर। जब हम सोचते हैं कि हमारा झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या स्थिति है और पूरे भारत में जब इसकी गणना की जाती है तो झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ दिखता है। लेकिन वर्तमान दौर में झारखंड में निश्चित तौर पर बहुत सारे कार्य हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन खास करके संथाल परगना का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है, आज हम लोग इसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं और क्या इस होना चाहिए और निराकरण कैसे हो सकता है। इस सब विषय पर भी हम लोग आज बात करेंगे। और इस खास मौके पर, इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास दो छात्र नेता हैं। वो छात्र नेता जिनकी इतिहास ही आंदोलन की रही है, जिनका इतिहास ही कुछ कर गुजरने की रही है, जिनका इतिहास ही इस क्षेत्र में समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस विषय के लिए लगातार संघर्ष रहने वाले ऐसे छात्र नेता हमारे बीच हैं। मैं दोनों का परिचय आप सबके बीच रखता हूं। हमारे ठीक बगल में आप अनिकेत जी, आप पूर्व में विद्यार्थी परिषद के विभाग के दायित्व पर रहे, वर्तमान में आप भाजपा युवा मोर्चा के आप प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं और युवा मोर्चा के आप जिला के दायित्व पर भी आप रहे। उनके ठीक बगल में आप अमित जी हैं, आप भी विद्यार्थी परिषद में विभाग के दायित्व पर रहे और वर्तमान में अभी छात्र नेता, एक जुझारू छात्र नेता के रूप में आप जाने जाते हैं। और आप लोगों की भूमिका ये किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि आप लोग हमेशा महाविद्यालय स्तर पर संघर्ष करने वाले युवाओं में आपकी गिनती होती है। आज आप ही दोनों से हम लोग जानेंगे कि हायर एजुकेशन में संथाल परगना के साथ साथ पाकुड़ की स्थिति क्या है। हम लोग इस विषय पे आपसे बातचीत करेंगे, जानने का भी प्रयास करेंगे और इस पे क्या क्या हुआ है इस पर भी हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज एक चीज है कि युवा की दिशा हायर एजुकेशन पे कैसे बदल सकता है, हायर एजुकेशन युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और जब हायर एजुकेशन की हम बात करेंगे तो डिग्री ही सब कुछ है या स्किल भी चाहिए, हम लोग इस पर भी बातचीत करेंगे। तो अनिकेत, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हायर एजुकेशन क्या है, इस पे थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पाकुड़ जैसे एक छोटे से जिले में आपने जिस तरह से समाज के बीच ये सोशल साइट से जो अपना जो लगातार जो एपिसोड्स वगैरह लाते हैं और हर एक विषय पर लाते हैं, इससे कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को और यहाँ के लोगों को यह देखकर सीख भी मिल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ऐसा एक चीज पाकुड़ में होना भी था। तो इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज मौका दिया हमें आपके चैनल पर आने के लिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से आपने ये हायर स्टडीज के बारे में कह रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज के जो युवा है, आज के जो छात्र हैं, तो वो खुद इस चीज पर ध्यान देते हैं कि किस तरह से हम अधिक से अधिक डिग्री अपने पास रखें या अधिक से अधिक डिग्री को हम अपने पास रखें, ताकि जो आज के समय में जो वैकेंसीज निकल रही हैं वो कहीं ना कहीं आज के समय में सिर्फ 10वां 12वां या ग्रेजुएशन तक सीमित नहीं रहा। तो एमए करना है, बीएड करना है और आगे करना है। तो इस तरह से आज के युवा और छात्र इस चीज पर ध्यान देते हैं।
लेकिन हायर स्टडीज के मामले में हमारा जो जिला है तो ये कहीं ना कहीं आज भी पिछड़ा नहीं बल्कि अति पिछड़ा है। तो जिसके लिए यहाँ के युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। और देखा जाए तो पाकुड़ कोई यहाँ पर खनिज संपदा, पत्थर, इन सब की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी जो यहाँ का छात्र है वो कोई मजदूर का बेटा है, कोई किसान का बेटा है या कोई मध्यम वर्ग का परिवार का कोई छात्र है। तो इस स्थिति में हायर एजुकेशन के लिए जो पाकुड़ से बाहर जाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये पाकुड़ के युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये एक मुसीबत की बात है। और परेशानी तो सिर्फ छात्र को नहीं, यहाँ के वैसे परिवारों को भी होती है जो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए पाकुड़ से बाहर भेजते हैं। अनिकेत जी, जैसे आपने बताया कि हायर एजुकेशन में क्या स्थिति है पाकुड़ की, हम पाकुड़ के साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि संथाल परगना की क्या स्थिति है। इस मामले में संथाल परगना भी कुछ खास, कुछ बेहतर नहीं है। भले आज वहां पर एक मेडिकल कॉलेज है पर वहां की क्या स्थिति है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी संथाल परगना में अनेकों बीएड कॉलेज को रद्द कर दिया गया, मान्यता समाप्त कर दिया गया, कॉलेज में उसकी पढ़ाई बंद कर दी गई। तो एक तो हमारे पास कुछ बेहतर है नहीं, और जो है वो विश्वविद्यालय की गलतियों से हमसे दूर जा रहा है। तो हायर एजुकेशन सिर्फ पाकुड़ का नहीं, पूरा संथाल परगना का चरमराया हुआ है और वो रसातल पर जा चुका है। जैसा कि आपने बताया कि बीएड की स्थिति खराब कर दी गई है, बीएड को की मान्यता समाप्त हो गई है। अमित जी, क्योंकि आप हमेशा छात्र राजनीति से जुड़े रहे, आपने महाविद्यालय को ही कर्म क्षेत्र बनाया, पाकुड़ हायर एजुकेशन के मामले में आपको क्या लगता है, पाकुड़ क्या दिखता है पाकुड़? देखिए, जहां तक बात है पाकुड़ में हायर एजुकेशन की, तो मुझे हंसी आती है ये बात बोलते हुए कि इंसान अपने वर्तमान समय से आगे जाने का प्रयास करता है या आगे जाने का कोशिश करता है, लेकिन हमको लगता है पूरे भारत में पाकुड़ एक ऐसा जिला होगा जो शिक्षा के मामले में अपने वर्तमान स्थिति से पीछे की ओर जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि पाकुड़ में हायर एजुकेशन की अभी कोई व्यवस्था है नहीं। हम विद्यार्थी परिषद के बैनर तले लंबे समय तक मांग किए कि यहाँ पे पीजी का पढ़ाई चालू हो। हम लोगों ने कॉलेज में कई बार तालाबंदी किया, कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया, हम रोड पर भी बैठे, हमने माननीय मंत्री जी से भी गुहार लगाए, विधायक जी से भी गुहार लगाए, जिला प्रशासन से भी गुहार लगाए। इवन की कई बार हम लोगों ने इस अपने बात को विश्वविद्यालय में वीसी मैडम के पास भी हमने इस बातों को रखा था, लेकिन अभी तक देखिए पीजी की पढ़ाई की पाकुड़ में कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। अब पीजी की पढ़ाई नया व्यवस्था करने की तो बात छोड़िए, जो पाकुड़ में पहले से बीएड की पढ़ाई चलती आ रही थी आपने उसे भी बंद कर दिया गया। कुछ समय पहले साहिबगंज और देवघर दोनों कॉलेजों का बीएड का जो मान्यता है उसे एनसीटी द्वारा रद्द कर दिया गया। ठीक उसी समय देवघर और पाकुड़ के कॉलेज को अल्टीमेटम दिया गया, 2 महीने का वक्त दिया गया कि आपके कॉलेज में बीएड का जो मान्यता आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो आपने 2 महीने का आपको समय दिया जाता है, आप इस क्राइटेरिया को फुल कर लीजिए। आपका जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, आपके पास टीचरों का जो कमी है, इन सब चीजों को आप दूर कर लीजिए तो आपका मान्यता बरकरार रहेगा। लेकिन कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही देखिए, 2 महीने का वक्त मिलने के बावजूद, इवन की साहिबगंज और गुड्डा से सीख लेने के बावजूद भी कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन कान में तेल देकर सोता रहा। एनसीटी के 2 महीना का जब आपका कार्यकाल समाप्त हुआ, जो उसका अल्टीमेटम का समय था वो पार हुआ, तो एनसीटी का गाज गिरा और पाकुड़ में और आपका देवघर में इस बीएड का मान्यता को रद्द कर दिया गया। अनिकेत, जो अभी बीएड की मान्यता रद्द कर दी गई, आप इसको संजोग बोलेंगे, लापरवाही बोलेंगे या साजिश बोलेंगे? ये कहीं ना कहीं ये संजोग तो नहीं, ये संजोग इसलिए नहीं है। आपको मैं बता दूं कि हमारे दुमका में विश्वविद्यालय में एसकेएमयू में एलएलबी की पढ़ाई भी होती थी, लेकिन वो एलएलबी की पढ़ाई उनको लगता है बस
एक सत्र ही हुआ। उसके बाद जो 2018 या 19 में जो बंद हुई, तो आज 2025 है, वो LLB का पढ़ाई विश्वविद्यालय दोबारा यहाँ के छात्रों को नहीं दे सका। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के लिए ये पहली बात नहीं है कि बीएड की पढ़ाई बंद हो रही है, वो LLB को पहले बंद करवा चुके हैं। तो ये अब जो है आने वाले समय में जो स्थिति है यहाँ के विश्वविद्यालय की और कॉलेजों की, आज बीएड कॉलेज बंद हुई है। यहाँ KKM कॉलेज में लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई होती है। आज वो भी आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो स्थिति यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस के आपके जाके HOD के द्वारा की गई है, वो भी आज नहीं तो कल बंद होगा ही होगा। और इस तरह से विश्वविद्यालय, ये साजिशी मैं कहूंगा कि यहाँ का विश्वविद्यालय के लोग और कॉलेज चलाने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बैठकर अपना महीने का मानदेय लेना चाहते हैं, यहाँ के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। आपने जैसे कहा कि लाइब्रेरी साइंस की स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई है पाकुड़ में। चूंकि आप लोग छात्र नेता रहे, आप लोग कॉलेज से जुड़े भी रहे, आप लोगों ने इस संबंध में आवाज उठाने का काम किया। वर्तमान में मैं जब विद्यार्थी परिषद में था तो उस समय कई सारे आंदोलन हुए और एक समय तो ऐसा भी था कि विश्वविद्यालय अपना होम सेंटर तक बदल दिया। तो जिसका विरोध हुआ, विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया, उसके बाद होम सेंटर को वापस दिया गया। इस तरह इससे पूर्व भी कॉलेज में कई ऐसी परेशानी आए जो विद्यार्थी परिषद ने उनका निराकरण किया। और विद्यार्थी परिषद शुरू से ही, ये MA की पढ़ाई हो या कॉलेज में जो भी परेशानियां हो, उसके लिए अगर कोई बात करता है और उस परेशानी के लिए खड़ा होता है निदान तक, सिर्फ वो परेशानी का उठाना हमारा लक्ष्य कभी नहीं रहा है, उसका निदान करना भी हमारा लक्ष्य रहा है। तो कई बार विद्यार्थी परिषद ने इसका आवाज उठाया है और अभी उठा भी रही है। लेकिन बात है यहाँ पर कि सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। देखिए, कहता है कि जब लोग नहीं सुनते हैं तो सुनाने की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए बहुत तरह के कार्यक्रम करने पड़ते हैं। हम लोग अभी उस पर नहीं जाएंगे। एक सुखद स्थिति मैं आप लोग को बता देता हूं कि पाकुड़ माध्यमिक शिक्षा, पाकुड़ ने जो अभी सफलता दर्ज की है और पाकुड़ के माननीय उपायुक्त महोदय के प्रयास से और शिक्षा विभाग के प्रयास से जो सफलताएं अभी दर्ज की, मैट्रिक में द्वितीय स्थान पे आया पूरे राज्य में, इंटर में भी 17वें स्थान से 22वें स्थान से 17वें स्थान पे आया। मतलब कुल मिला के माध्यमिक शिक्षा में पाकुड़ की स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन हायर एजुकेशन, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि किस तरह से यहाँ एक साजिश के तहत बीएड की मान्यता को रद्द कर दिया गया, लाइब्रेरी साइंस में स्थिति दयनीय है। बाकी फैकल्टीज की क्या स्थिति है अमित? देखिए, जैसा कि आपने बताया, मैट्रिक का रिजल्ट पाकुड़ में बढ़िया हुआ, इंटर का बढ़िया हुआ। हम लोग छात्र, अपने छात्र राजनीति में ये चीज देखते हैं, पर गौर से इस चीज को हम लोगों ने नोटिस किया है कि पाकुड़ के जो स्टूडेंट है वो आपका मैट्रिक और इंटर तक जो है स्कूल भी रेगुलर आप चेक हो जाइए, क्लास होते हैं, बच्चे भी आते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे कॉलेज में जाते हैं ना, ये कॉलेज जो है ना सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म भरने और एग्जाम देने और चालान देने, यही सब करने स्टूडेंट जाते हैं। अदरवाइज क्लास, ना कॉलेज में ना क्लास होते हैं, ना टीचर ना प्रिंसिपल इस पे कोई पहल करते हैं, ना बच्चे जाते हैं। यही कारण है कि आज कॉलेज का हमारा ये स्थिति है। और उसके भी बावजूद आप देखिएगा तो पाकुड़ के स्टूडेंट में एक माइंडसेट बना हुआ है कि चलो इंटर पास कर लिए और कॉलेज का जो स्थिति है खाली हमको सर्टिफिकेट लेने जाना, उसके बाद तो पाकुड़ में पढ़ाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो बच्चे सोचते ही नहीं है कि मुझे आपका ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई करनी भी है। करेंगे तो कहाँ जाएंगे? इधर दुमका जाएंगे तो 100 किलोमीटर, इधर साहिबगंज जाएंगे 200 किलोमीटर। तो बच्चों के माइंड में ये माइंडसेट बन गया है कि हमें ग्रेजुएशन के बाद और पढ़ना ही नहीं। चूंकि पाकुड़ एक पिछड़ा, आर्थिक क्षेत्र पे भी पिछड़ा जिला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के छात्रों को एक आर्थिक तंगी भी रहती है। आप कैसे खर्च करके आप साहिबगंज और दुमका जैसे क्षेत्र में जा सकते हैं? तो ये भी एक बड़ा कारण है कि इंटर के बाद हमारा जो पढ़ाई का लेवल है वो कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे गिरता है। नहीं, ये आंकड़े भी बताते हैं कि इंटर के बाद
ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, यही कारण है जो मैंने बताया। क्योंकि आपने सही कहा कि जो सारे फैकल्टीज की पढ़ाई नहीं होने के कारण सिर्फ इतिहास में लोग क्या कहते हैं आगे बढ़ जाएंगे, या पीजी की पढ़ाई तो यहाँ होती नहीं, पीजी के लिए लोग को बाहर जाना पड़ेगा, या एक ऑप्शन बचता है इग्नू से सब आदमी पढ़ना नहीं चाहता है। तो कुल मिला के स्थिति ये बन जा रही है कि पाकुड़ हायर एजुकेशन के मामले में यहाँ के बच्चे जिसके पास संसाधन है वो ठीक आगे जाके कहीं जाके एडमिशन करा के पढ़ रहे हैं, बाकी लोगों का ड्रॉप आउट होना लाजमी बन जाता है। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि शिक्षा में, हायर एजुकेशन में यहाँ के छात्रों का पलायन भी बहुत ज्यादा होता है। इस पर क्या कहना चाहिए? एक समय था जब पाकुड़ में बीबीए, बीसीए इन सब की पढ़ाई चालू हुई, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो छात्र हैं उनकी उदासीनता भी उन कोर्सों को बंद करने के लिए उत्तरदायी। और आज के समय में पाकुड़ में आप अगर महिला कॉलेज की बात लेंगे तो वहाँ 7 प्रोफेसरों पर पूरा कॉलेज टिका हुआ है। वहां पर लगभग मेरे ख्याल से 600 से 650 छात्राएं हैं। मॉडल कॉलेज अभी चालू हुआ है, मॉडल कॉलेज में भी मुझे लगता है बस 1 या 2 प्रोफेसर पे कॉलेज चल रहा है। केकेएम कॉलेज में प्रोफेसर फिर भी ठीक है, पर वहां पर छात्रों को कॉलेज, देखिए अमित जी एक बात कहें कि यहाँ के बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, यहाँ के बच्चे कॉलेज आना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज आएंगे भी तो किसके भरोसे? प्रोफेसर क्लास ले तब तो ये समस्या आज की नहीं रही है, ये समस्या वर्षों की है और चली आ रही है। स्टूडेंट कॉलेज आएंगे, प्रोफेसर मिलेंगे नहीं, प्रोफेसर पढ़ाएंगे नहीं, तो स्टूडेंट क्या करने आएंगे कॉलेज? और आज जिस तरह से कॉलेज की जो स्थिति है, ये बहुत सारे कॉलेजों को तो मतलब सिर्फ जानकारी के अभाव से उनका एग्जाम छूटता है। तो कॉलेज में इस तरह की घटनाएं इतनी आम है कि बच्चों का एग्जाम छूटता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठीक है कि स्टूडेंट कॉलेज नहीं आ रहे हैं तो एग्जाम छूट रहा है, लेकिन जो छात्र कॉलेज आते हैं उनको भी यहाँ क्या कॉलेज प्रशासन कुछ खास रिस्पॉन्स देता नहीं है, तो वो करेंगे क्या? तो उसके बाद फिर आपका ग्रेजुएशन हुआ, एमए इग्नू के भरोसे, तो इग्नू में आपका लगभग अभी फीस भी बढ़ा है, तो कोई भी अगर एडमिशन करे तो मतलब एमए करने के लिए उसको लगभग 20 से 22 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और यही अगर साहेबगंज में आपके जो छात्र जाते हैं वो बहुत ही कम खर्च में अपना एमए की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। परेशानी यहाँ पर यह है कि छात्र जो है यहाँ पर, जैसे अमित बोल रहा है कि दुमका 100 किलोमीटर, साहिबगंज भी 100 किलोमीटर, तो ऐसा होता है कि यहाँ का स्टूडेंट जो सुबह जाता है कॉलेज, उसको वापस घर आने में भी रात का 12 बजता है। तो मान लीजिए कहीं ना कहीं छात्र चल जाते हैं, लेकिन उन छात्राओं का क्या? आप विचार कीजिए कि लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा, महेशपुर से बच्ची पाकुड़ आते हैं पढ़ने, और इस बीच उनको कितनी परेशानियां होती है। तो हायर एजुकेशन का तो बात ही खत्म है, लेकिन कॉलेज में भी आज के समय में फैकल्टी का बात करते हैं, यहाँ पर बीकॉम की पढ़ाई नहीं है सर, बीकॉम नहीं है। उसके बाद फिर आप देखिएगा जूलॉजी नहीं है, उसके बाद फिर आपका मतलब ऐसे बहुत सारे विषय हैं, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो यहाँ पर अभी तक इसका फैकल्टी का पढ़ाई नहीं होता है। जैसे कि हम आपको एक जगह पे वापस लेके जाना चाहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि कॉलेज स्टूडेंट आते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती है, ये अर्ध सत्य सच्चा। अमित जी ने जैसे कहा कि स्टूडेंट कॉलेज भी नहीं आता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण। हमको याद है कि हम लोगों ने जब कॉलेज में जब हम लोग थे, उस समय हम लोगों ने महाविद्यालय चलो अभियान एक आंदोलन का रूप हम लोगों ने दिया था कि बच्चे महाविद्यालय आए, प्रोफेसर पढ़ाने को तैयार है, बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे। तो एक समस्या वहां भी। अब आपके हिसाब से अभी के वर्तमान की जो स्थिति है कि बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन वो
पढ़ाई वहां की नहीं हो पा रही है। तो ये तो समस्याएं हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि दोनों जिम्मेवार हैं, छात्र भी जिम्मेवार हैं और शिक्षक भी जिम्मेवार हैं। अगर आज यदि यहाँ की पढ़ाई की स्थिति हायर एजुकेशन में यदि गड़बड़ हो रही है तो निश्चित तौर पर हम जिम्मेवारी दोनों को दे सकते हैं, किसी एक व्यक्ति पर जिम्मेवारी नहीं दिया जा सकता है। नहीं, तो इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस पे कॉलेज प्रशासन को कुछ पहल करनी चाहिए, कुछ अटेंडेंस आपका क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कि जो बच्चे 70% अटेंडेंस जिसका नहीं हो उनको एग्जाम में रोका जाए। कुछ ना कुछ पहल तो करना होगा, ये जो परंपरा चली आ रही है सब तोड़ना होगा। तो ये कहीं ना कहीं जवाब हम आपको रोकना चाहेंगे इसी विषय पे। जब कॉलेज प्रशासन 75% के क्राइटेरिया पे वो उनको रोकेगा तो फिर आप ही जैसे छात्र युवा नेता जाके वहां पर प्रदर्शन करेंगे। नहीं, महाविद्यालय को दबाव बनाएंगे कि नहीं आप परीक्षा में इनको शामिल कर। मैं आपको एक छोटा सा घटना आपको याद दिलाना चाहता हूँ। महाविद्यालय चलो अभियान जो आपने किया, तो उसके बाद उसको और आप ही से पूछने के बाद, आपसे जानकारी लेने के बाद महाविद्यालय चलो अभियान मैंने भी चलाया 2014 में, परिसर चलो अभियान। और उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पाकुड़ शहर में और महेशपुर में, हिजरनपुर में, जहां पर कार्यकर्ता थे, छात्रों के घर जाकर उन्हें महाविद्यालय बुलाने के लिए, मतलब आने के लिए हर एक भरसक प्रयास हुआ। छात्र महाविद्यालय पहुंचे भी थे, लेकिन छात्र महाविद्यालय जब पहुंचे तो वहां देखते हैं कि आपका सबसे पहले तो उन छात्रों को ये तक पता नहीं चला कि हमारे प्रोफेसर कौन है। और जब उस समय एक विवाद खड़ा हो गया था, जब वहां पर छात्र पूछने लगे कि हिस्ट्री के प्रोफेसर कौन है, लेकिन हाँ, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट के प्रोफेसर मैं आज भी बोलूंगा उस समय जो थे, राकेश सर थे, उमेश सर थे, और हिंदी में लोहरा सर है, अजय सर है। इन लोगों ने कभी भी, आज नहीं, शुरू से ही कभी भी अपने छात्रों को घुमाया नहीं। लेकिन इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वैसे प्रोफेसर कभी पढ़ाना चाहे ही नहीं। उसमें से कुछ रिटायर हो गए, अब जो अभी आए हैं उनका मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कॉलेज को इस पर पहल करना चाहिए। अमित जी, थोड़ा सा इससे हट के पाकुड़ में हॉस्टल की क्या स्थिति है? पाकुड़ में हॉस्टल की स्थिति तो जैसा हम लोग सभी जान रहे हैं कि पाकुड़ में एक आदिवासी हॉस्टल है, एक अल्पसंख्यक हॉस्टल है। हम लोग विद्यार्थी परिषद से लंबे समय से मांग कर रहे थे कि एक पाकुड़ में ओबीसी हॉस्टल या जनरल हॉस्टल भी होना चाहिए, सामान्य छात्रावास, लेकिन हालांकि वो बन नहीं पाया। लेकिन जो वर्तमान में जो हॉस्टल अभी अवेलेबल है भी, उनका भी अब स्थिति है, एक बार जाके देखिए। हॉस्टल की जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो पड़ी है, हॉस्टल में पीने की पानी की कोई सुविधा नहीं है, हॉस्टल के बाथरूम वगैरह की हालत बहुत खराब है। आप इन सब बातों पे एक बार हॉस्टल के छात्रों से अगर बात कीजिएगा ना, तो उनका दर्द आपको बयां होगा कि हाँ क्या स्थिति है। मतलब हॉस्टल है, रख रखाव बिल्कुल कुछ नहीं। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से नजरअंदाज किया हुआ है हॉस्टल को। इसमें पूरे विश्वविद्यालय में, पूरे संथाल परगना में एक भी सामान्य छात्रावास नहीं है। यहाँ पर सामान्य छात्रावास पाकुड़ में इसलिए भी जरूरत था, ST SC भी छात्रावास है, छोटा ही है SC छात्रावास, पर छात्रावास है और वहां पर छात्र रहते भी हैं। और एक अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भी बना, और बने हुए मुझे लगता है आज लगभग 7 साल हो गए, लेकिन उस छात्रावास में आज तक कोई नहीं गया। क्या हाल है उस छात्रावास का, वो तो देखने वाली बात है। तो छात्रावास की एक जरूरत, सामान्य छात्रावास की जरूरत पाकुड़ में है, क्योंकि आज भी ये, चूंकि जिला का एकमात्र डिग्री कॉलेज, अभी ये बोलना सही नहीं होगा क्योंकि महिला कॉलेज और मॉडल कॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद पाकुड़ में पढ़ने के लिए बहुत सारे छात्र छात्राएं आज भी पाकुड़ शहर में किराए के मकान में लॉज में रहते हैं। तो एक जरूरत तो था सामान्य छात्रावास का। इस पे मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगा, जैसा कि अनिकेत जी ने बताया कि कई छात्र लॉजों में, किराए के रूम में भी रहते हैं। बात सही है, आप कॉलेज के अगल बगल जाइएगा तो आपको कई ऐसे लॉज मिल जाएंगे। लेकिन जब बात हॉस्टल पे हो रही है तो मैं इस पे बात जोड़ना चाहूंगा
हम लोग लंबे समय से ये चीज को मांग उठा रहे हैं कि हॉस्टल में जो है ना, बहुत ऐसे आपको छात्र मिल जाएंगे जो बहुत सालों पहले पास आउट हो चुके हैं कॉलेज से, वो छात्र नहीं है अपने जीवन में, कोई कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, वो लोग भी हॉस्टलों में अभी भी रह रहे हैं। इसका मांग हम लोगों ने दुमका में भी उठाया था। तो कुछ वर्षों पहले दुमका प्रशासन ने इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक लिया और हॉस्टल में कार्रवाई हुआ। तो ऐसे कई छात्रों को निकाला गया जो अभी छात्र नहीं है। तो सेम स्थिति अभी पाकुड़ हॉस्टल में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी पढ़ाई खत्म हो जाने के बावजूद भी हॉस्टल में रह रहे हैं। अभी हॉस्टल के साथ साथ हम आपसे जानना चाहेंगे कि पाकुड़ में एक पिछड़ा क्षेत्र है, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। मेडिकल के मामले में यहाँ के लोगों को बंगाल पर निर्भर रहना पड़ता है। बिल्कुल। और हमको याद है कि काफी पुराना मांग छात्रों का ये रहा है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं और इस पे आप लोगों ने क्या किया इस विषय पे? इस पे एक जानकारी है। जानकारी क्या, ये घटना है 2020 में। उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनका आगमन पाकुड़ में हुआ था। श्री आपका अश्विनी कुमार चौबे जी का पाकुड़ आगमन हुआ था। तो उस समय भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं श्री हिसाबी राय जी, तो उन्होंने उन्हें पाकुड़ में 100 बेड का एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन दिया। उनके आवेदन के 1 महीने 2 महीने बाद ही भारत सरकार द्वारा झारखंड सरकार को यहाँ पर जमीन मुहैया कराने को लेकर पत्र आया। उसके बाद आपका उस समय वरुण रंजन सर डीसी थे पाकुड़ में, उन्होंने 16 गड़िया के आसपास जमीन भी खोजे। उन्होंने भी कई बार आपका जाके पत्र लिखा क्योंकि जमीन खरीदना था। फिर राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई बार राज्य सरकार से ये पत्राचार के माध्यम से जमीन के लिए मांग भी की है, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ। हिसाबी राय जी ने उस समय आपका प्रदेश के वरीय पदाधिकारियों से कई बार मुलाकात की, परंतु इसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि झारखंड सरकार चाहती ही नहीं है कि इस पे आपको हम रोकना चाहेंगे। जैसा कि हमको जानकारी है कि पाकुड़ प्रशासन ने केंद्र सरकार को जमीन अधिग्रहित करने के लिए जमीन कहां होना चाहिए ये सूचना केंद्र सरकार को भेजा, स्वास्थ्य मंत्रालय को, और ये भी लिखा गया उसमें कि आप जो मुआवजा जिनको मिलना चाहिए आप तय करिए अपनी सर्वे टीम को लगाकर। उसका चिट्ठी भी स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा गया, लेकिन जो जानकारी है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ही इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। बात आपको जानकारी पता नहीं इस पे है या उस समय, लेकिन कई एक बार इस पर बातचीत हुई थी, लेकिन कोई पहल हुआ नहीं। मैंने कुल मिला के कह सकते हैं कि गलती जहां से भी हुई, लेकिन पाकुड़ के लिए एक अच्छा मौका था मेडिकल कॉलेज का, जो कि बहुत जरूरी है पाकुड़ जैसे जगह में। इस क्षेत्र के लिए भी यहाँ के लोग किस तरह से कितनी गरीबी की हालत में लोग बंगाल में जाके अपना इलाज कराते हैं, और आज एक मेडिकल कॉलेज पाकुड़ में खुल जाए तो हमको लगता है कि पाकुड़ में जो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो बहुत हद तक सुधर जाएगा। तो हम इस चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से आग्रह भी करते हैं, राज्य सरकार से आग्रह भी करते हैं कि पाकुड़ की जो समस्या है जमीन अधिग्रहण का, आप इसको कृपया करके सुलझाकर जो मेडिकल कॉलेज की दिशा में जो लोगों ने यहाँ का प्रयास किया है उसको सार्थक करने की पहल। अनिकेत जी, पाकुड़ में महिला कॉलेज भी है जी, क्या लगता है महिला कॉलेज में महिलाओं का आगमन होता है? महिला कॉलेज आज मतलब पाकुड़ में जो भी ये मॉडल कॉलेज बोलिए या महिला कॉलेज बोलिए, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज से नकारा नहीं जा सकता है कि जब रघुवर दास जी की झारखंड में सरकार थी तो उस समय झारखंड में विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ी और कॉलेजों की संख्या भी बढ़ी। तो उस समय तो सरकार ने कॉलेज देने में कोई कमी नहीं की, लेकिन बाद की जो सरकारें आई
वो इन कॉलेजों को चला नहीं सकी, और जो जरूरत कॉलेजों को है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर आप बात महिला कॉलेज की कीजिएगा तो महिला कॉलेज थोड़ा सा शहर से बाहर, जो पाकुड़ शहर है तो शहर से थोड़ा बाहर है। शुरुआत में जब महिला कॉलेज को केकेएम कॉलेज से हटा करके उसके अपने बिल्डिंग पर जब लाया गया तो शुरुआत में कुछ बच्चियों को परेशानी हुई, और परेशानी हुई क्या, अभी भी होती है, थोड़ा सा दूर तो है, पर यह बात भी है कि आज महिला कॉलेज में छात्राओं की संख्या बढ़ी है। शुरुआत में जब पहला दूसरा सेशन में जब एडमिशन हुआ था तो मुश्किल से उस समय हम छात्र राजनीति में एक्टिव थे, तो लगभग 50-60 ऐसा ही एडमिशन होता था। लेकिन अब वहां पर एडमिशन लेने के लिए छात्राएं मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाती है, और इसका कारण ये भी है कि केकेएम कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिशन का बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण वहां पर एडमिशन फॉर्म फिलअप इन सब में थोड़ा आज भी थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही परेशानी होता है। उसके ऊपर से इंटरनल एग्जाम वगैरह में आपका जाके कहीं ना कहीं वहां पे प्रोफेसरों की जो उदासीनता है छात्रों के प्रति, उसके कारण बहुत सारे छात्र अपना परीक्षा देने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन इसके ठीक पलट महिला कॉलेज में क्या है, वहां के प्राचार्य की और वहां के कॉलेज कर्मियों की एक पहल बहुत सुंदर है। उनकी क्या है, मतलब वो जो छात्राएं रेगुलर आ रही हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई अगर किसी कारण से नहीं आती है और कोई अगर एग्जाम वगैरह होता है तो उन्हें दूरभाष के माध्यम से, फोन के माध्यम से सूचना दे दी जाती है कि आपका एग्जाम वगैरह है, आपको आना है। तो इसके कारण से महिला कॉलेज में छात्राओं का एग्जाम नहीं छूटता है। और यही अगर आप केकेएम कॉलेज में देखिएगा तो हर एग्जाम में एक अच्छे खासे नंबर पर छात्राओं का एग्जाम छूटता है। तो महिला कॉलेज कहीं ना कहीं जाने के लिए आज विद्यार्थी छात्राएं आती हैं, हाँ, लेकिन परेशानी उनके पीछे बस यही है कि वो शहर से दूर है और कहीं ना कहीं थोड़ा सुनसान भी है जगह के ऊपर। ठीक है, छात्राएं कॉलेज जाती हैं। चलिए, आपके कहने के तात्पर्य से हम महिला कॉलेज के कर्मियों को बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे कि उनके द्वारा ये प्रयास किया जाता है। अमित जी, पाकुड़ में जो हायर एजुकेशन की स्थिति है, पाकुड़ के साथ साथ हम संथाल परगना की भी बात करें, संथाल परगना की जो स्थिति है हायर एजुकेशन की, आप इसके जिम्मेवार किसको मानते हैं? आज पाकुड़ समेत जो पूरे संथाल परगना में जो एजुकेशन की ये स्थिति है, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक उदासीनता तो दिखती है। आप देखिए, क्षेत्र में लोग अपने जनप्रतिनिधियों को क्यों चुनते हैं कि आज जो हमारा स्थिति है, हमारे जनप्रतिनिधि हमें इससे और आगे बेहतर की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन आप पाकुड़ की ही बात देख लीजिए ना, पाकुड़ में बेहतर की ओर जाने की बात तो छोड़िए, लंबे समय तक हम लोगों ने मांग किया कि पीजी की पढ़ाई चालू हो, पीजी की पढ़ाई चालू हो। पीजी की पढ़ाई तो रहने दीजिए, जो चल रही थी बीएड की पढ़ाई वो भी बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं इस पे निश्चित रूप से राजनीतिक उदासीनता है। मेरा तो क्या लगता है? मेरा मानना है कि यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि है ही नहीं। मैं यहाँ पर विधायक, सांसद, मुझे पता नहीं उन्हें दिखता है या नहीं। मतलब यहाँ पर बस रोड बन गया, काम हो गया, सड़क बन गया, काम हो गया। सड़क तो एक गांव का मुखिया भी बनाता है। आप अगर विधायक, सांसद होकर यहाँ के छात्रों को बेहतर पढ़ाई की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, एक एमए की पढ़ाई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, जो फैकल्टीज की कमी है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बीएड की पढ़ाई जा रही है सर, बीएड की पढ़ाई पाकुड़ से बंद हो रही है, बस एकमात्र बीएड बचा, उसका भी फीस बहुत ज्यादा है। कम से कम केकेएम कॉलेज में सर 80,000 90,000 में बच्चा पढ़ लेता था, स्टाइपेंड मिलता था, सहूलियत था। अब तो वो फी भी बढ़ गया और एक ही कॉलेज पर सारा बर्डन पड़ गया। तो इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक यहाँ के किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक एक सवाल न किया और ना ही यहाँ के छात्रों के लिए कोई उनकी मतलब उनका साफ उदासीनता दिखता है कि वो किस तरह से चाहते हैं कि नहीं बंद हुआ कोई बात नहीं, सर को तो रोड बनवाना है। मतलब राजनीति में एक कहावत है कि जब सत्ता एक ही हाथ में लंबे समय तक रहती है ना, तो वो कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाती है। अब पाकुड़ में ये हुआ है, ये हमें दिख रहा है। लंबे समय तक 25 से 30 सालों तक सत्ता एक ही जगह, एक ही परिवार में रही। उन लोगों को आज तक हम लोगों ने नहीं देखा कि कभी भी एजुकेशन के ऊपर बात की हो, कभी भी कॉलेज के विषय में बात की हो।
सिर्फ और सिर्फ अपने गांव में रोड बनाना, नाली बनाना, इन सब मुद्दों पे ही बात करते हैं, इन सब मुद्दों पे ही राजनीति करते हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये लोग जानबूझ के ये करते हैं कि जब यहाँ के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, तो कहीं हमारा वोट बैंक का पॉलिटिक्स ना बंद हो जाए। ये भी एक बात हो सकता है। चलिए, निश्चित तौर पर अमित जी, यहाँ के जनप्रतिनिधि जब चुन के जाते हैं तो लोगों की बहुत सारी आशाएं उनके साथ जुड़ती है, और उन आशाओं में जो सबसे ज्यादा मौलिक सुविधा लोगों को चाहिए, वो मौलिक अधिकार जो चाहिए, वो शिक्षा आता है। और शिक्षा में यदि पाकुड़ जिस तरह से अभी प्रयास हो रहा, आप लोग इस बात पे एग्री होंगे कि जिस तरह से अभी वर्तमान में प्रयास शिक्षा विभाग और माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा किया जा रहा है शिक्षा को किस तरह स्तर तक ले जाने का, और उस स्तर में अब बस यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है थोड़ा सा उनका सहयोग की आवश्यकता है, तो हमको लगता है पाकुड़ हायर एजुकेशन में बहुत आगे जाएगा, और पाकुड़ के साथ साथ संथाल परगना भी हायर एजुकेशन में बहुत आगे तक चला। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं पाकुड़ के उपायुक्त का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उनके पहल से आज हमारा मैट्रिक का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। पर आज भी अगर आप देखिएगा तो एक मान लीजिए कोई 8 क्लास का बच्चा है, वो अपने स्कूल से पास हुआ, पास क्या प्रमोट ही हुआ, बहुत खराब रिजल्ट आया, लेकिन वही जब एक सरकारी स्कूल में 9वां में एडमिशन कराने जाता है तो उसको बोल देता है कि आप प्रमोटेड, आपका नहीं होगा, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? तो ऐसी समस्याएं आज भी है। पता नहीं कितने प्रमोटेड छात्र या जो छात्र कम नंबर लाए हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सिर्फ 9वां क्लास में एडमिशन पाने के लिए, 11वां क्लास में एडमिशन पाने के लिए। तो ये सब चीजों पर भी यहाँ के जिला प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसी बात पे एक बात ध्यान में आ रहा था कि मैट्रिक में कुल 4,33,000 समथिंग विद्यार्थियों ने भाग लिया, 91.71 ऐसे कुछ रिजल्ट हुआ है, जिसमें अभी मैं पढ़ रहा था तो बात ध्यान में आया कि 2 लाख समथिंग स्टूडेंट का ही एडमिशन इंटर में हो पाएगा। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? पाकुड़ में एक स्कूल है, मतलब मैं पूरे झारखंड का पूरे झारखंड की मैं पाकुड़ के बारे में एक चीज बताऊंगा। राज +2 पाकुड़ राज +2 इंटर स्तरीय विद्यालय पाकुड़ में एक समय था, एक समय क्या कुछ साल पहले तक भी वहां पर लगभग 1500-1600 स्टूडेंट का एडमिशन होता था। आज वो बन गया सीएम स्कूल। लेकिन हाँ, सीएम स्कूल में भी आज कम से कम गरीब बच्चों को सीबीएसई में पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये एक राज्य सरकार की अच्छी पहल है। तो लेकिन उसमें परेशानी क्या है कि आपका जाके मैट्रिक के बाद मतलब इंटरमीडिएट में वहां पर 80 सीट है मात्र साइंस के लिए, जो कभी वहां पर साइंस में उस स्कूल में लगभग 500-600 एडमिशन होता था। कॉमर्स में सीट है मात्र 40, जो पहले कॉमर्स में लगभग वहां पे 200 स्टूडेंट का एडमिशन होता था। और आर्ट्स का सीट है मात्र 160, जो पहले वहां पर कम से कम 1500 बच्चा का एडमिशन होता था। आज अचना में भी इंटर हो गया, हरडंगा स्कूल भी इंटर हो गया, लेकिन हरडंगा स्कूल के पास ना उसका उतना बिल्डिंग नहीं है, उतना कैपेसिटी नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं राज +2 में जो अभी सीएम स्कूल बन गया है वहां पर सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। और हरडंगा स्कूल में आज जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट अब बढ़ेगा, क्योंकि राज +2 में तो सीट घट गया, तो हरडंगा स्कूल को भी जिला प्रशासन को आपका वहां पर सीट, नंबर ऑफ टीचर्स और बेंच डेस्क जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उनकी बढ़ोतरी करनी चाहिए। चलिए, लेकिन हाँ, एक बात मैं बोलूंगा कि जैसे आपने एडमिशन का कहा, तो ये कहीं ना कहीं इस बार जिस तरह से मैं बोला अभी कि 8वां पास करने के बाद कोई प्रमोटेड बच्चा है तो उसको सरकारी स्कूल के ही शिक्षक घुमा देते हैं। ऐसे पाकुड़ में बहुत सारे स्कूल हैं, मैं देख रहा हूँ रोज। लेकिन वो अगर वो नहीं सुधरे तो आने वाले समय में इसके लिए हम आंदोलन जरूर करेंगे कि वो बच्चा जाएगा कहाँ। और ये पूरा झारखंड में इस तरह की परेशानी आने वाली है और इसको लेकर एक बड़ा विरोध होगा। चलिए, आंदोलन होना ही चाहिए, आंदोलन से ही रास्ता निकलता है। आप लोगों ने हायर एजुकेशन पर बहुत अच्छा है आप चर्चा किया। अब चर्चा के अंतिम दौर में
चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे, युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? तो मैं आज पहली बार इस चैनल में आया हूं और दीपक भैया ये पाकुड़ में जिस तरह से ये एपिसोड्स ला रहे हैं और हर चीज में ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बच्चों को और समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को तो इससे बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं और सीख भी मिल रही है। तो मैं आप सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि इनके चैनल को भरपूर प्यार दें और अपना आशीर्वाद इस चैनल पर बनाएं और इसको और आगे लेकर जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत जी। अमित जी, मैं दीपक भैया के इस चैनल से आप सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकुड़ में पहली बार ये पॉडकास्टिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट किसी ने लेके आया है, तो हम सभी का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कहीं ना कहीं हम युवाओं का आवाज जो है दब जाता है, लेकिन ऐसे चैनलों के माध्यम से हमारी आवाजों को हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। और मैं आप सभी पाकुड़ के युवाओं को एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे शिक्षा के साथ, हमारे शिक्षा व्यवस्था के साथ हमें भेदभाव किया जा रहा है, तो मैं एक बात आप लोग को कहता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का खून है, जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है। तो आप सभी से मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप लोग अधिक से अधिक हायर एजुकेशन चाहे जैसे भी हो आप लोग ग्रहण करें, और ये जो राजनीतिक उथल पुथल और राजनीतिक उदासीनता पाकुड़ में दिख रही है, इसे कोई दूर कर सकता है तो आप जैसे युवा ही इसे दूर कर सकते हैं। तो आप लोग अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए। एक दिन हमारा पाकुड़ जरूर बदलेगा। और शिक्षा के मामले में जिस प्रकार से हमने इंटर और मैट्रिक में हमने झारखंड में अपना अच्छा रैंक लाया है, हायर एजुकेशन में भी एक दिन पाकुड़ और संथाल परगना इस झारखंड को टॉप करेगा। मतलब एक गाना भी याद आ गया, हम होंगे कामयाब एक दिन होगी शांति चारों ओर, होगा एजुकेशन पाकुड़ लेकिन और संथाल परगना। बिल्कुल। तो कुल मिला के आज की जो चर्चाएं थी वो पाकुड़ के साथ साथ पूरे संथाल परगना के बेहतर भविष्य की चर्चाएं थी। और मैं निश्चित तौर पर जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि पाकुड़ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा रहा है, लेकिन अब प्रयास हो रहा है कि इसको पछड़ता पाकुड़ बनाया जाए। और इस पछड़ता पाकुड़ में तब तक हम सफल नहीं हो सकते जब तक यहाँ की हायर एजुकेशन की जो स्थिति है वो उसका सुधार नहीं। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि इस दिशा में जो भी पहल हो सकता है पहल अवश्य करे। युवा ऐसे जो युवा हैं, जो आंदोलनकारी युवा हैं, निश्चित तौर पर प्रशासन के अच्छे कदम के साथ हमेशा रहेंगे और कदम से कदम मिलाकर पाकुड़ को कैसे विकसित बनाया जाए इस दिशा में हमको लगता है कि सारे युवा एक मत हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सब लोग आगे आकर मिलकर पाकुड़ को बेहतर पाकुड़ कैसे बनाया जाए, कि बेहतर झारखंड कैसे बनाया जाए, इस दिशा में प्रयास करें। आप लोग हमारे चैनल में आए, समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द देसी अंदाज, अपनी माटी अपनी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।